तो बच्चों बजट का कर लेते हैं एक बार रैपिड रिवीजन। जब जब आपको रिवीजन करना हो बजट का, आप पूरी क्लास नहीं देखेंगे, आप इस हिस्से को देखेंगे बस, है ना। इस हिस्से को देखेंगे जब जब आपको क्या करना है, यानी इस वाली छोटी सी क्लास को देखेंगे। ये जो 15 मिनट का अब रहेगा। अब इसे करने के बाद मुझे बताना आपको कितने % याद हुआ, ठीक है। निर्मला सीतारमण का कौन सा बजट था बच्चों? चौथा था। कौन सा चौथा? पहली फुल टाइम मंत्री जो है, पहली फुल टाइम महिला वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। कौन है? निर्मला सीतारमण। पहला पेपरलेस बजट कब पेश किया गया? 2021-22 में। उसके लिए जो ऐप बनी थी वो किसने लॉन्च की? एनआईसी ने लॉन्च की बच्चों। सबसे ज्यादा बजट किसने पेश किए? मोरारजी देसाई ने। कितने पेश किए बच्चों? 10। स्वतंत्र भारत का पहला बजट, है ना, तो आर षणमुखम चेट्टी ने पेश किया स्वतंत्र भारत का पहला बजट बच्चों, ठीक है। चलो ठीक है। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 112। बजट का उल्लेख अगर पूछ ले, बजट का उल्लेख किस में है? 112 में, ठीक है। हालांकि नाम उसमें संविधान में बजट नहीं है, पर सवाल में तो पूछ ही सकता है। बजट का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 112 में। किसमें बच्चों? 112 में है। चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर, अब देखो इन्हें लास्ट तक कितने याद है आपको, देखो 9.27 है। चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर है 9.27। जो कौन सी चालू का मतलब है? 2021-22 की, जो अभी हमारी जो 1 अप्रैल में शुरू हुई थी, कब? 2021 में, और कब तक चलेगी? 31 मार्च 2022 तक, यानी जो साल अभी चल रही है ना बच्चों, 9.27 रहेगी। आजादी का अमृत काल कौन सा है? कौन सा है बच्चों? हमारे आजादी को मिले हुए हो गए 75 साल। अब 75 से 100 साल जब तक होंगे, ये जो 25 साल बीच के हैं, इसे बोला जाएगा आजादी का अमृत काल। क्या बोला जाएगा? आजादी का अमृत काल इसको बोला जाएगा बच्चों, ठीक है। इसमें उद्देश्य है देश को मजबूत बनाना। क्या? मजबूत बनाना बच्चों, ठीक है। अमृत काल के लिए कितनी प्राथमिकता है? 4 हैं। पीएम गति शक्ति है बिल्कुल है। समेकित विकास यानी विकास में सबको शामिल करना है, बिल्कुल है जी, है ना। जो निवेश है, जो पैसा इन्वेस्ट करने के लिए वित्तीय मदद इसमें है, बिल्कुल है। उत्पाद संवर्धन और उदीयमान अवसर, ऊर्जा संक्रमण एवं जलवायु कार्य, ये इसमें है, बिल्कुल है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल, पीएम गति शक्ति को बढ़ावा देने के लिए कितने इंजन बच्चों? 7 इंजन। कितने इंजन? 7 इंजन। सड़क मार्ग उसमें है, बिल्कुल है। रेल मार्ग, बिल्कुल, तभी तो ढांचा जो है देश का कब सुधरेगा? बढ़िया सड़क मार्ग हो, रेल मार्ग बढ़िया हो, हवाई अड्डे बढ़िया हो, बंदरगाह बढ़िया हो, जल मार्ग बढ़िया हो, देश का माल परिवहन की अच्छी सुविधा हो, और बच्चों माल को रखने की भी अच्छी सुविधा हो, तभी तो देश का ढांचा सुधरेगा या नहीं सुधरेगा। इसलिए 7 इंजन है, ध्यान रखना है, ठीक है। कितना जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उसमें कितना जोड़ा जाएगा? 25,000 किलोमीटर इस साल में और जोड़ा जाएगा, यानी 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे और बनेगा इस साल में। कितना बनेगा? 25,000 किलोमीटर और जोड़ा जाएगा बच्चों, ठीक है। चलो, वित्त की प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो देखो ये 16% पैसा यहां से आता है, 15% इनकम टैक्स से, 15% कॉर्पोरेट टैक्स से, और यहां से आता है 35%। तो अपने आप ही बता दो सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? रिसीट ऑफ इनकम, पैसे जहां से आते हैं, बजट में जो इनकम होती है, कहां सबसे बड़ा स्रोत है? तो वो है उधार और देयता बच्चों, ठीक है। चलो, है ना, उधार और देयता सबसे बड़ा है। 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना % है? कब बच्चों? 2022-23 में। जल्दी बताओ, 22-23 में कितना % है? 6.4%। सारा तो याद है, क्यों नहीं समझ में आ रहा? सारा तो याद है। लक्ष्य कितना है? 4.5% लाने का। कब तक लेके आएंगे? 25-26 तक। कब तक बच्चों? 25-26 तक लेके आएंगे, ठीक है। कब तक? 25-26 तक लेके आएंगे बच्चों, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, 22-23 के बजट में पीपीपी मॉडल पर कुल कितने लॉजिस्टिक पार्क, कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने की घोषणा की गई है? जल्दी बताओ बच्चों, कितने की गई है? तो ये की गई है 4 पार्क। कितने? 4 पार्क। पीपीपी का मतलब क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बच्चों। बजट 2022-23 में सबसे ज्यादा व्यय हम किस चीज पे सबसे ज्यादा खर्च करेंगे? तो भाई ब्याज भुगतान पे करेंगे, है ना। ब्याज भुगतान पे कितना? 20% पैसा। कितना? 20% ब्याज भुगतान पे करेंगे बच्चों, ठीक है। जो स्टेट है उनका शेयर कितना है? 17%। जो टैक्स मिलते हैं उसमें स्टेट का शेयर 17%। डिफेंस पे हम कितना खर्च करेंगे? जरूर याद रखना है, 8% करेंगे। कितना? 8% बच्चों। और सेंट्रल की जो केंद्र की जो योजनाएं हैं उस पे 15% पैसा खर्च किया जाएगा। कितना? 15% पैसा खर्च किया जाएगा। पीएलआई जो है वो कितने सेक्टर में लागू की जाएगी? 14 में। अगले 5 सालों में कितना अतिरिक्त उत्पादन उससे किया जाएगा?
कितना 5 सालों में 30 लाख करोड़ का अतिरिक्त उत्पादन, कितनी नौकरियां पैदा की जाएंगी, सृजित की जाएंगी? 60 लाख नौकरियां पीएलआई के तहत पैदा की जाएंगी। कितनी? 60 लाख बच्चों। बाजरे का अंतरराष्ट्रीय वर्ष जो रहेगा 2023 रहेगा। कौन सा रहेगा बच्चों? 2023 बाजरे का अंतरराष्ट्रीय वर्ष। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का संबंध किससे है? रेलवे से है। किससे बच्चों? रेलवे से। पर्वतमाला किससे संबंधित है? राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम है। रोपवे जो है उनका विकास करना है, उसे बोलेंगे पर्वतमाला बच्चों, है ना। किसानों के लिए कौन सी योजना लाई गई है? किसान ड्रोन। किसानों के लिए कौन सी योजना बजट में? किसान ड्रोन लाई गई है, ठीक है। कौशल विकास से संबंधित कौन सी योजना लाई गई है? देश स्टैक ई पोर्टल। देश स्टैक ई पोर्टल बच्चों, इसमें कौशल विकास किया जाएगा और बच्चों जो वो है ना अपनी आजीविका, अपनी लाइवलीहुड कमा पाए, अपने लिए रोजी रोटी कमा पाए, ऐसा माहौल बनाया जाएगा, ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाएगा, ठीक है। शिक्षा के लिए क्षेत्र में क्या हुआ है बजट में? जो चैनल थे कौन से बच्चों? 1 क्लास 1 टीवी चैनल, है ना। पीएम ई विद्या जो योजना थी उसके तहत जो 1 क्लास 1 टीवी चैनल 12 जो चैनल थे बच्चों, अब वो कितने हो जाएंगे? 200 हो जाएंगे। कितने? 200 हो जाएंगे, ठीक है। सक्षम आंगनवाड़ी किसके लिए बच्चों? महिला और बच्चों के विकास के लिए, ठीक है। मिशन शक्ति महिला और बच्चों के विकास के लिए, मिशन वात्सल्य महिला और बच्चों के विकास के लिए, सक्षम आंगनवाड़ी हो गया। पोषण 2.0, पोषण 2.0 भी महिला और बच्चों के विकास के लिए। पीएम डिवाइन, डिवाइन की फुल फॉर्म अगर देख लेंगे तो डेवलपमेंट और डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट, है ना। डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट, जिसके तहत मिजोरम में बांस के लिंक रोड भी बनाए जा रहे हैं। कहां पे? बांस के लिंक रोड भी कहां बनाए जा रहे हैं? मिजोरम में बनाए जा रहे हैं, इसी के तहत, पीएम डिवाइन के तहत बच्चों। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किस सीमा पर बसे हुए गांवों का विकास करने से संबंधित है? उत्तरी सीमा पर बसे हुए गांवों का विकास करने से संबंधित है बच्चों, ठीक है। चलो, गिफ्ट सिटी में किनको अनुमति दी जाएगी क्लास शुरू क्या करने की बच्चों? किनको अनुमति दी जाएगी अपना क्या कोई भी संस्थान बनाने की, है ना, कोई भी संस्था वहां पे खोलने की किनको अनुमति दी जाएगी? तो जो विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालय और संस्थान है, विदेशी, ऑक्सफोर्ड वाले चाहें कि जी हमें आपके यहाँ एक स्कूल खोलना था, हमें अपना क्या, हमें एक अपने आपकी यूनिवर्सिटी का एक कैंपस आपके यहाँ भी खोलना है, तो क्या भाई खोल लो। कहाँ पे? गुजरात में गिफ्ट सिटी में, ठीक है, उनको अनुमति दी जाएगी, ठीक है। डिजिटल रुपया कौन लेके आएगा? जिसे बोलेंगे डिजिटल रूपी, आरबीआई लेके आएगा बच्चों। कौन? आरबीआई। नल से जल योजना पर कितना खर्चा होगा? 60,000 करोड़ बच्चों, ठीक है। कितने रिवर लिंक प्रोजेक्ट की घोषणा की गई है? 5 की गई है, जिसमें से केन बेतवा कौन है? 1 है, ठीक है। एमएसपी पे कौन कौन सी फसल खरीदी जाएंगी? धान और गेहूं बच्चों। कौन सी? एमएसपी पे कौन कौन सी? धान और गेहूं। एमएसपी पे कौन कौन सी फसल? धान और गेहूं। सरकार कितना खर्च उसके लिए करेगी? 2.37 लाख करोड़। कितना? 2.37 लाख करोड़ सरकार उस पर खर्च करने वाली है। बजट के तहत राज्यों को कितनी अनुमति है राजकोषीय घाटे की? राजकोषीय घाटे की 4% की अनुमति। कितने की? 4% की। केन बेतवा जो लिंक परियोजना है उसका कुल खर्चा कितना होगा? 44,605। इस बजट में उसमें से कितना दिया गया है? 1400 करोड़ का। कितना बच्चों? 1400 करोड़ का। उसका कुल अनुमानित व्यय कितना है? 44,605। केन कहां की नदी है बच्चों? यह है मध्य प्रदेश की। बेतवा कहां की है? उत्तर प्रदेश की है, ठीक है। इसमें पानी क्या है? केन से जो फालतू पानी है वो लाया जाएगा किसमें? बेतवा में। किसमें बच्चों? बेतवा में लाया जाएगा, ठीक है। कितनी जमीन की सिंचाई होगी? 9.08 लाख हेक्टेयर, लगभग 9 लाख हेक्टेयर, याद रख लो, है ना। लगभग 9 लाख हेक्टेयर जो जमीन है उसकी सिंचाई इस योजना से हो जाएगी। और बच्चों कितने लोगों को पीने का पानी मिलेगा? 62 लाख लोगों को। कितने को? 62 लाख लोगों को मिलेगा, ठीक है। इस बजट में कितना इस परियोजना के लिए? 1400 करोड़। कुल मिला के कितना? 44,605 करोड़ खर्चा होने वाला है, ठीक है। एक कक्षा एक टीवी का विस्तार कितने चैनलों तक? जल्दी से जल्दी देखो, 200 चैनल तक। कितना? 200 तक, ठीक है बच्चों। इसमें प्रमुख जो 100 यूनिवर्सिटी हैं उससे कोर्स आपको दिए जाते हैं, ठीक है। चलो, ई शिक्षा एक योजना है। बजट 2022-23 में कितनी डिजिटल यूनिवर्सिटी की जो स्थापना है उसका निर्णय लिया गया है? 1 यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, ठीक है। पिछले बार बजट में 1 केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, है ना। कहां पे? लेह में। उसका नाम है सिंधु विश्वविद्यालय और किसी नदी के नाम पे वो पहली ही यूनिवर्सिटी है। क्या है? किसी नदी के नाम पे वो पहली ही यूनिवर्सिटी है। डिजिटल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण से होने वाली जो इनकम है उस पर कितने % कर लगेगा? 30% कर लगेगा बच्चों। कितना? 30% कर उस पर लगेगा। पीएम आवास योजना के तहत 2022-23 में कितने घरों का निर्माण होगा? 80 लाख
80 लाख कितने हजार करोड़ खर्चा होगा? 48,000 करोड़। कितना? 48,000 करोड़ का इस पे खर्चा आएगा बच्चों, ठीक है, इस साल में। पीएम डिवाइन योजना, तो डिवाइन का मैंने बताया था, फुल फॉर्म देख लो आप। डिवाइन का मतलब है डेवलपमेंट, है ना, डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट। तो सीधे सी बात है बच्चों, उत्तर पूर्वी भारत के विकास से संबंध है। किससे? उत्तर पूर्वी। आजादी के अमृत महोत्सव में जो अनुसूचित बैंक हैं, जो शेड्यूल्ड बैंक हैं भारत के, ठीक है, वो कितने जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट स्थापित करेंगे? तो 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट वो स्थापित करेंगे बच्चों, ठीक है। कितने? 75, ठीक है। रैम्प प्रोग्राम का संबंध किससे है? तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग से जो उनका है ना, उनका विकास, उससे संबंध है। और जब इसकी फुल फॉर्म देखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। रेजिंग उठाना, एक्सीलरेटिंग स्पीड देना उसको, किसको? एमएसएमई की परफॉर्मेंस को, ठीक है। तो यह है रैम्प प्रोग्राम। सीधी सी बात हो जाएगी, रैम्प प्रोग्राम के लिए कितने करोड़ खर्च किए जाएंगे? 6,000 करोड़। लेकिन कितने सालों में? 5 सालों में किए जाएंगे बच्चों। कितने में? 5 सालों में, ठीक है। घर के लिए कितने? 48,000 करोड़। 48,000 करोड़ कितने घर बनाए जाएंगे? 80 लाख घर बनाए जाएंगे बच्चों। कितने? 80 लाख, ठीक है। नल से जल के लिए कितने? 60,000 करोड़। कितना? 60,000 करोड़ बच्चों, ठीक है। और ये जो है रैंप प्रोग्राम 5 सालों में 6,000 करोड़। कितने? 5 सालों में 6,000 करोड़ बच्चों, ठीक है। जो प्राकृतिक खेती के लिए, रसायन फ्री खेती के लिए 5 किलोमीटर का एक कॉरिडोर में क्या किया जाएगा? पहली बार ये खेती की जाएगी। किसके तौर पे? एक बच्चों पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे, कि कितना फायदा होता है, करके देखते हैं एक बार, ठीक है। तो गंगा नदी के किनारे है कॉरिडोर। कितने किलोमीटर का है? 5 किलोमीटर का है, गंगा नदी के किनारे है बच्चों। नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कितनी परियोजनाओं पे काम किया जाएगा? 8 के ठेके दिए जाएंगे। यानी ये योजनाएं बनानी है, ये परियोजना बनानी है, रोपवे बनाने हैं, उनका निर्माण करना है। कितनी परियोजना? 8 परियोजना। और कुल मिला के कितने किलोमीटर की होंगी ये होंगी बच्चों 60 किलोमीटर की। कितने की? 60 किलोमीटर की है बच्चों, ठीक है, 60 किलोमीटर की। अगला सवाल है, अगले 3 वर्ष के दौरान कितनी वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण? तो अगले 3 वर्ष के दौरान बच्चों 400 वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण किया जाएगा। कितने का? और बच्चों कवच जो है, कवच रेलवे सेफ्टी के लिए ना, रेलवे सेफ्टी के लिए जो एक नई टेक्नोलॉजी है रेलवे सेफ्टी के लिए, जिससे एक्सीडेंट फ्री करना है रेलवे को, उसमें कितने हजार किलोमीटर जोड़े जाएंगे? 2000 किलोमीटर ऐसा ट्रैक तैयार किया जाएगा जो किसके अंडर में हो? कवच, जिसमें कवच टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो, जिसमें एक्सीडेंट होने की संभावना शून्य हो जाए, ठीक है। चलो 400 वंदे भारत जो गाड़ियां वो हो गई। और लास्ट है बच्चों, कितनी वंदे भारत रेलगाड़ियों का? अच्छा, ये भी वही सेम क्वेश्चन है। तो 400 का निर्माण किया जाएगा। कितने का? 400 का किया जाएगा बच्चों। ये जो है छोटी सी वीडियो, ये छोटा सा जो हिस्सा है किसका? क्या बच्चों? ये जो हमने किया है रैपिड रिवीजन। जब भी बजट को आपको बार बार देखना हो, जब भी बाद में आपको बजट को देखना हो ना, तो केवल ये रैपिड रिवीजन 15 मिनट की आप कर लेंगे। बस 15 मिनट में ही वो सारा का सारा 3 या 4 बार ज्यादा से ज्यादा देखने की जरूरत पड़ेगी। वो सारा ऐसे ही उंगलियों पे हो जाएगा जैसे पिछला बजट था, ठीक है। चिंता मत करो। बाकी मैं बीच बीच में क्लास में भी शामिल करता रहूंगा। जिनको क्लास पसंद आई हो, एक बार जाते वक्त जरूर क्लास लाइक करके जाइए बच्चों, जाते वक्त जरूर लाइक करके एक बार क्लास जाइए वो, ठीक है। और हमारा इसका जो आपको मिलेगा पीडीएफ, वो मिलेगा RWA करंट अफेयर्स पे। किस पे बच्चों? RWA करंट अफेयर्स पे वो आपको पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, कल सुबह फिर मिलते हैं। धन्यवाद।